आपने एक लेंथ इज इम्पॉर्टेंट, मुंह में कराएंगे या पीछे फेंकेंगे, अच्छा कंट्रोल हो और आपकी बेसिक बॉलिंग, इफ्तिखार जैसा बॉलर भी यहाँ नहीं खेलने देगा। बट आप चैलेंज ये कि आप कैसे बचाते हो पहले 25 ओवर। जाम्पा की जो बॉलिंग है वो क्या है, ही एक्चुअली बैंक ऑन इज स्लाइडर्स। ठीक है, स्लाइडर जो है वो कल उसने जो लेग बिफोर किया वो भी स्लाइडर था, गुगली स्लाइडर, वो लेग स्पिन उनकी होती नहीं है, तो वो पेस वेरिएशन से खेलते हैं जो कि पहले उनको समझ नहीं आ रही थी। उस दिन मैं हैरान था कि ये उसको चेंज क्यों कर रहा है बुमराह को, इसको और क्यों नहीं करवा रहा, बट दे न्यू द कंडीशंस। हम तो अभी टीवी के ऊपर देख रहे हैं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता ऐसा इसकी रीड आ रही है और अभी ये टीमों को समझ नहीं आ रही कईयों को, वो अभी भी उधर ही खड़े हैं कि ऊपर से विकेटें बचाओ बाद में रन बनाओ, नहीं बनेंगे। उसने दोनों को हटा दिया, पहले रन बनाओ, पहले रन बनाओ, बाद में ये बाबर और रिजवान वाली गेम हमारे बहुत काम आ सकती है, बट प्रोवाइडेड कि ये मिडल में अवेलेबल हो। जैम्पा के वाले से मैं पूछना चाहूंगा, जैसा मैंने रमीज भाई से पूछा कि एक तो स्लोअर की, दूसरा हमने देखा कि उनकी गुगली बड़ी कल इफेक्टिव थी और श्रीलंकन बैटर भी हालांकि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और उनके पास बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म के स्पिनर हैं जिसको प्रैक्टिस करते हो आप, लेकिन गुगली पे कल 3 विकेटें इन्होंने ली, तो कैसे ओवरऑल इस परफॉर्मेंस को देखिए? ये उस जब ये बॉलिंग के लिए आए 25 ओवर से आगे जितनी गेम है उसमें किसी से बॉल करा लो। उस दिन लिविंगस्टन ने जो स्पेल किया है वो क्या किसी बड़े स्पिनर से कम था? ऐसे ही इट्स अबाउट कि आप अपने जो बॉलर्स हैं उनको यूज कैसे और कहां पे करते हैं। जैसे ही आपके 25 ओवर हो जाते हैं, अगर आपके पास वहां पे अच्छे स्पिनर्स हैं, वो डिसल्वा नहीं खेला जा रहा था। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि उस सिचुएशन में आपने एक लेंथ इज इम्पॉर्टेंट, मुंह में कराएंगे या पीछे फेंकेंगे, अच्छा कंट्रोल हो और आपकी बेसिक बॉलिंग, इफ्तिखार जैसा बॉलर भी यहाँ नहीं खेलने देगा। बट आप चैलेंज ये कि आप कैसे बचाते हो पहले 25 ओवर। जाम्पा की जो बॉलिंग है वो क्या है, ही एक्चुअली बैंक ऑन इज स्लाइडर्स। ठीक है, स्लाइडर जो है वो कल उसने जो लेग बिफोर किया वो भी स्लाइडर था, गुगली स्लाइडर, वो लेग स्पिन उनकी होती नहीं है, तो वो पेस वेरिएशन से खेलते हैं जो कि पहले उनको समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि अगर आप पिच में कुछ नहीं आपको मिल रहा तो देन यू प्ले विद द इन द एयर विद द पेस वेरिएशन, और जहां आपको सिचुएशन अच्छी मिलेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी आती है। अब ये हम सोच रहे हैं ना कि चाहिए नहीं यार तेज बॉलिंग कराएं, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, आपको एक्यूरेट बॉलिंग करनी है और उसमें कटर्स यूज करने, वेरिएशन लानी है उसमें। ये क्योंकि इन पिचेस ने फर्क मिटा दिया है कि 150 वाला या 135 वाला, 135 वाला भी उतना ही इफेक्टिव है जितना 150 वाला है। बिल्कुल, और आपने अपने जो मेन बॉलर्स हैं उनको बचाना है फॉर द मिडिल ओवर्स, वहां गेम बदलती है। तो यही कमाल है कि जिसको समझ आ रही है। उस दिन मैं हैरान था कि ये उसको चेंज क्यों कर रहा है बुमराह को, इसको और क्यों नहीं करवा रहा, बट दे न्यू द कंडीशंस। हम तो अभी टीवी के ऊपर देख रहे हैं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता ऐसा इसकी रीड आ रही है और अभी ये टीमों को समझ नहीं आ रही कईयों को, वो अभी भी उधर ही खड़े हैं कि ऊपर से विकेटें बचाओ बाद में रन बनाओ, नहीं बनेंगे। उसने दोनों को हटा दिया, पहले रन बनाओ, पहले रन बनाओ, बाद में ये बाबर और रिजवान वाली गेम हमारे बहुत काम आ सकती है, बट प्रोवाइडेड कि ये मिडल में अवेलेबल हो और ऊपर से आपकी एवरेज का प्रेशर ना हो। आप ऊपर 6 ओवर तो आपने खेलना ही खेलना है। और एक जो दूसरी चीज हम देखते हैं कि रन बन गए, हम सिर्फ पिचेस की वजह से रन नहीं बन रहे, ये न्यू लॉज है उनकी वजह से बन रहे हैं। 4 फील्डर हैं आपके 40 ओवर तक, एक बॉलर जो है वो कहाँ लेगा, फाइन लेग, थर्ड मैन, स्क्वायर लेग, पॉइंट। बिल्कुल, तो सामने तो दोनों ही खाली है। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के ऊपर अगर आप सीधी हिट मार दो तो वो बॉलर क्या करेगा? अच्छा कि भाई, ये जिस तरह हिना ने अभी रमीज भाई से पूछा, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है, बॉलिंग भी ओबियसली बड़ी जबरदस्त है। बैटिंग के बारे से ये जानना चाहूंगा कि जो एंकर का रोल प्ले करते हैं, स्टीव स्मिथ की बात करें, लबुशेन की बात करें, तो दे आर नॉट इन द फॉर्म। अब जो बहुत ज्यादा रिलाय करना टीम शुरू कर रही है, और इवन हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा, वो मिचेल मार्श है, और इसी वजह से उनको उनका रोल भी चेंज करके फिंच की जगह ओपन करवाई जाती है। अब इंग्लिश पे भी वो रिलाय करना शुरू कर रहे हैं। स्टोइनिस और मैक्सवेल, आपको पता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चांसेस लेते हैं, वो
किसी गिवन डे चल भी सकते हैं बट उनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो ये जो बैटिंग लाइन का पूरा इनका कॉम्बिनेशन है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उसमें आप जब किसी बैट्समैन की बात करते हैं कि वो बहुत इफेक्टिव है, वो डिपेंड करता है कि वो किस पिच पे खेल रहे हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जैसे हम जाते हैं कई दफ़ा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, तो एशियन स्ट्रगल करते हैं ना, बाउंस से करते हैं, स्विंग से करते हैं। इसी तरह से जब वो यहाँ आते हैं तो उनमें से कुछ प्लेयर यहाँ स्ट्रगल करते हैं। ऑन दी अप वहाँ शॉट्स लगती हैं, बॉल बाउंस है, कट शॉट्स, पुल शॉट्स लगती हैं, और जब बॉल जो यहाँ वेस्ट पे आता है वो जब वो नी हाइट पे चला जाए बिल्कुल तो आपकी गेम बदल जाती है। जी। इस ऑस्ट्रेलियन टीम में अगर देखें तो वार्नर एक ऐसा प्लेयर है जो जिसमें वैरायटी है, बाउंस से लो पिच पे आके उसको मैनेज करना। जी। स्टीव स्मिथ इज द मास्टर ऑफ दिस। उसको कहीं भी खिला दो, he's got the ability against spin, against slowness, कुछ भी ले दो वो मैनेज कर लेता है। नहीं तो आपको लगता है ये दोनों प्लेयर जो आपने बताया ये अपने कैरियर की पीक छोड़ चुके हैं और डिक्लाइन की तरफ है, जो इसलिए effective बिल्कुल, नहीं है? वार्नर तो डिक्लाइन की तरफ है, बट इसमें आपको इन पिचेस के ऊपर अब आप देखिएगा बेंगलोर में एक नया मैच होने वाला, किसी को नहीं पता। जो अब अभी हम जो देख रहे हैं ना कि आपने यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, विकेट नहीं देनी, वहां पे पिच ना बहुत डिफरेंट है। हम भी वो छोटी है, भुगत चुके हैं। हाँ। 96 में वो वहां बहुत मार पड़ती है जी। क्योंकि वहां थोड़ा सा पिच प्लेजेंट बाउंस आता है, ग्राउंड छोटी है, ना हम भूले ना वकार भूला होगा ना हम भूले ना आप भूले हो अभी तक। हाँ जी। अगर 92 नहीं भूले तो 96 भी नहीं भूलना भूलना चाहिए। चाहिए। एग्जैक्टली। तो इसलिए वहां पे पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये होगा कि वहां पे एक हाई स्कोरिंग मैच होगा, और उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। डोंट जज प्रीवियस गेम्स फॉर द कमिंग गेम्स, क्योंकि इसकी अब बस लोग किधर गए हैं। देखें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं जी। तो मोर और लेस एक जैसी पिचेस है, जी। सिर्फ सिडनी की पिच को निकाल के। सबको पता है यार इतने रन बन रहे हैं, एक जैसी पिचेस। न्यूजीलैंड में आप खेलते हैं, एक जैसी पिचेस हैं, आप हार्ड हैं, अब उन्होंने बदली हैं। अब इंग्लैंड है तो एक जैसी पिचेस आपको नजर आती हैं। अब ये जो फंस गए ना इधर इंडिया के अंदर, जी। यहाँ हर पिच डिफरेंट है। तो आप ना तो ये किसी को मैसेज दे सकते हो कि लेकिन इंडिया की पिचेस सेम है जो इंडिया के मैचेस हैं। नहीं हो तो इसीलिए तो मैं कहता 2011 में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, जी। उन्होंने जीता, और वहां तब भी लगा कि कुछ गेम से ज्यादा करके जीते, ऐसे ही है। तो अभी भी इंडिया को छोड़ दे, जीतना किसने है वो तो इंडिया ने जीता। इंडिया ने जीतना है। ये वर्ल्ड कप एंड वी नो दिस, या इंडिया का है, ये मान के चले। मैं नहीं मानता। हमारे साथ एक अच्छा, कॉलर अब भी उसको है। छीन ले, उससे छीन ले, कीन के दिखाएंगे। छीन के चले, विल ट्राई आवर बेस्ट। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।